और यह जानबूझ करके कोई मुद्दा नहीं इनके पास। जैसा कि आपको बताया अभी बड़े भाई कि अगर अराजकता और मारपीट अगर आधार है छात्र संघ चुनाव बंद कराने का, तो लोकसभा के अंदर कुर्सी जहाँ चली क्यों नहीं बंद हुई, चुनाव क्यों नहीं बंद हुआ, विधानसभा के अंदर क्यों नहीं हुआ, इसी जगह मेयर ये नगर निगम में मारपीट होता है आए दिन, वहाँ चुनाव क्यों नहीं बंद हुआ, प्रधान लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो चुनाव कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात है कि जब यहाँ का पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति सीख करके जब आगे जाएगा, तो उन जो बड़े बड़े जो नेता आज के बने हुए हैं अपराधी, उनके चरण चुंबन नहीं करेंगे। इसलिए यह एक शक्ति कहीं गई नहीं है। आपने देखा 2013-14 में अन्ना हजारे के आंदोलन की हत्या हुई, और उस आंदोलन की हत्या का परिणाम था कि आंदोलन के प्रति जनमानस में उदासीनता थी। लेकिन उस आंदोलन की हत्या हुई है तो हम उससे बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़े हैं, और आज आपसे कहना चाहते हैं कि उसी के क्रम में हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। जो चिंगारी है ये बहुत व्यापक विस्तृत अग्निकांड का रूप धारण करेगी, और आपके माध्यम से मैं जहाँ तक जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही है, हम मैसेज करना चाहते हैं कि शैलेंद्र पांडे कवि जी जो 2 दशक से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गूंगों की जबान, बहरों के कान और अंधों की आंख बने हुए थे चंदौली के अंदर, उनके ऊपर गैंगस्टर का जो मुकदमा लगाया गया है उसकी तह तक जाएंगे, और जो भी लोग दोषी होंगे उनको दंड दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। छात्र संघ चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार हर छात्र नेता अपनी आवाज़ बुलंद करने में जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव बंद है, लेकिन ऐसा है नहीं। तमाम आज यहाँ पे लोग बैठे हैं छात्र संघ चुनाव के लिए और विभिन्न मुद्दों को लेकर। ये बताइए कि जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव पे कहा जा रहा है कि सरकार ने रोक लगा दी, कोई लिखित तौर पर रोक नहीं लगा है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है सरकार को कि छात्र संघ चुनाव कराने में असफल है? देखिए, सारे कुलपति अगर चाहें तो वो छात्र संघ चुनाव करा सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन छात्र संघ चुनाव अगर करा देंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मामला भ्रष्ट चल रहा है। हम तो सुन रहे हैं कि कोई कुलपति 2 करोड़ दे के आया है, कोई कुलपति 3 करोड़ दे के आया है, कोई 4 करोड़ दे के आया है। छात्र संघ अगर रहेगा तो वो 3 करोड़ 3 साल में 6 करोड़ उनका नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतनी सी कारण है, मेन कारण सिर्फ इतना ही है। अब इसके पीछे आरोप क्या लगाते हैं? आरोप लगाते हैं कि छात्र संघ रहेगा तो अराजकता होगी, मारपीट होता है छात्र संघ से। अरे मारपीट होता है, सदन में भी मारपीट हुआ, आप लोगों ने देखा, आप मीडिया के लोग हैं, आप ही लोग दिखाए हम लोगों को कि विधानसभा में मारा हो रहा है, लोकसभा में मारा हो रहा है। तो बंद करवा दो चुनाव नहीं होना चाहिए, वहाँ तो इससे ज़्यादा मारपीट हो रहा है। आप मीडिया के लोग हैं, अभी पूरे देश में जहाँ भी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, हमने तो कभी नहीं देखा कि छात्र संघ भवन में या छात्र संघ के ऑफिस में कभी भी किसी तमाम दलों के छात्र नेता हैं कभी भी मारपीट होते आप लोगों ने देखा है? छात्र संघ भवन में नहीं देखा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो अराजकता विश्वविद्यालय के अंदर, जो भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा किया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव होगा तो ये अराजकता, ये भ्रष्टाचार ये बंद हो जाएगा, उनकी मनमानी बंद हो जाएगी, अनैतिक तरीके से नियुक्तियां बंद हो जाएंगी। तमाम ऐसे पद हैं जिनमें पदासीन होना अधिकारी का जरूरी है, लेकिन उस पर अधिकारी नहीं पदासीन हो रहा है। अलग से आप किसी भी विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अलग से एक नियुक्ति कर दी जा रही है, अलग से विभाग बना दिया जा रहा है। ये क्या है? अराजकता है। वहाँ से पैसा आएगा, यहाँ कोई जो पहले से पद सृजित है वहाँ कोई आ जाएगा तो वहाँ पैसा नहीं आएगा। तो सिर्फ इतना है, छात्र संघ चुनाव करा देंगे तो ये सारी अराजकता जो है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये बंद हो जाएगा। इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते। ठीक है, क्या मानते हैं जिस तरीके से सरकार और जो यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन में कहाँ से कमी रह जा रही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा है? देखिए, छात्र संघ एक बहुत अहम मुद्दा है और यह जानबूझ करके कोई मुद्दा नहीं इनके पास। जैसा कि आपको बताया अभी बड़े भाई कि अगर
अराजकता और मारपीट अगर आधार है छात्र संघ चुनाव बंद कराने का, तो लोकसभा के अंदर कुर्सी जहाँ चली क्यों नहीं बंद हुई? चुनाव क्यों नहीं बंद हुआ? विधानसभा के अंदर क्यों नहीं हुआ? इसी जगह मेयर ये नगर निगम में मारपीट होता है आए दिन, वहाँ चुनाव क्यों नहीं बंद हुआ? प्रधान लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो चुनाव कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात है कि जब यहाँ का पढ़ा लिखा युवा जब राजनीति सीख करके जब आगे जाएगा, तो उन जो बड़े बड़े जो नेता आज के बने हुए हैं अपराधी, उनके चरण चुंबन नहीं करेंगे। इसलिए यह एक सुनियोजित ढंग सर के शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ को बंद कराया गया है। कोई लिखित नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आप दीजिए, सेमेस्टर सही से चलना चाहिए, कक्षाएं समय से चलनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात कि जो छात्र नेता जो लड़ने वाला, अपनी आवाज़ उठाने वाला है, उसको गैंगस्टर लगा के जबरदस्ती जेल में भेज दिया गया। अभी आप देखिए बनारस के अंदर चंदौली जिला के एक हरिचंद पीजी कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, सकलडीहा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे शैलेंद्र पांडे कवि जी, उनको जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया गया है। उनका अपराध क्या है? वह न कोई रंगदारी मांगे हैं, न किसी को आता है कि थप्पड़ मारे हैं, कुछ नहीं किए। तो उनको अपराध क्या है भाई? जबरदस्ती जो उनको पे केस लादा जा रहा है, यह डरवाया जा रहा है छात्र नेताओं को। इसलिए हम लोग ये बैठक बुलाए हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक शैलेंद्र पांडे कवि अगर जेल में जाएंगे तो पूरा शैलेंद्र पांडे कवि की एक श्रृंखला बन जाएगी देश भर में, और आप जेल नहीं, जगह नहीं बचेगी जाने के लिए। छात्र नेता इतने कमजोर कैसे हो गए कि 2 साल के आसपास हो गए, अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखा, कोई मांग नहीं किया? जो अभी छात्र बैठते हैं आंदोलन में तो 2-4 दिन बैठते हैं, 5वें दिन उठ जाते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आंदोलन किए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में 42 दिन 45 दिन आंदोलन चला है, और मुख्यमंत्री समय देकर के आए, तो हम लोग कहते हैं कि काला धोती कुर्ता पहन के जाएंगे और आपके सभा को चलने नहीं देंगे। तो सर्किट हाउस में हम लोग से मिले हुए, राज्यपाल आकर मिले हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। मजबूती है, हाँ, संगठित हम लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं से हम लोगों की कमी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए आज यह दल को छोड़ करके, विचारधाराओं को छोड़ करके छात्र नेताओं की सिर्फ मीटिंग बैठाई गई है, छात्रों की मीटिंग बुलाई गई है। बीएचयू के अंदर जिस तरह से महिला के छात्र गलत हुआ, उसमें एनएसवाई और विद्यार्थी परिषद जबरदस्ती प्रशासन ने खड़ा कर दिया। न वहाँ विद्यार्थी परिषद लेना देना है, न एनएसवाई को लेना देना है। प्रशासन अपनी कमी को छुपाने के लिए उनको खड़ा करके और उसको वे कर दिया गया। इसी संदर्भ को लेकर के हम लोग मीटिंग किए हैं, और आगे यह मीटिंग अभी चले, हम लोगों की बैठक हो रही है। आज यह बैठक हुई, एक पर चर्चा हुई। अब अगले बैठक करके हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे, तिथि निर्धारित होगी कि हम लोग जिला मुख्यालय पर एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, और इसके संदर्भ में शैलेंद्र पांडे कवि को लेकर के जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को, जिला मुख्यालयों पर जाएंगे, प्रदेश भर में जाएंगे, पूर्वांचल के हर एक जिला मुख्यालय पर जाएंगे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आंदोलन करेंगे क्रमशः। और एक अल्टीमेटम देते हैं हम लोग सरकार को कि शैलेंद्र पांडे कवि को अविलंब उनको रिहा किया जाए, और नहीं तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी चंदौली जिला प्रशासन और बनारस कमिश्नरी के साथ साथ देश के और राज्य के सरकार की होगी। उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगा। इसी चंद शब्दों के साथ आपको मैं बात। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है छात्र शक्ति महाशक्ति, ये महाशक्ति गई कहाँ? ये महाशक्ति कहीं गई नहीं है। आपने देखा 2013-14 में अन्ना हजारे के आंदोलन की हत्या हुई, और उस आंदोलन की हत्या का परिणाम था कि आंदोलन के प्रति जनमानस में उदासीनता थी। लेकिन उस आंदोलन की हत्या हुई है तो हम उससे बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़े हैं, और आज आपसे कहना चाहते हैं कि उसी के क्रम में हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। जो चिंगारी है ये बहुत व्यापक विस्तृत अग्निकांड का रूप धारण करेगी, और आपके माध्यम से मैं जहाँ तक जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही है, हम मैसेज करना चाहते हैं कि शैलेंद्र पांडे कवि जी जो 2 दशक से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गूंगों की जबान, बहरों के कान और अंधों की आंख बने हुए थे चंदौली के अंदर, उनके ऊपर गैंगस्टर का जो मुकदमा लगाया गया है उसकी तह तक जाएंगे, और जो भी लोग दोषी होंगे उनको दंड दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और हम अपने आंदोलन की रणनीति को बहुत व्यवस्थित, सुसंगठित, अहिंसात्मक ढंग से
और व्यापक करने की रणनीति बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आगे जैसा भी होगा हम आपको ठीक ये बताइए कि जिस तरीके से आप बहुत सारे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के परिणाम भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कतें आ रही सरकार और कुलपति को लेकर? जब सरकार अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो तो सबसे पहले सरकारें वह काम करती हैं कि जो सवाल उठाने वाले लोग हों उनके मुंह को बंद कर दिया जाए। और शायद इस समाज में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल कोई उठाता है तो छात्र और नौजवान उठाता है। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इंदिरा जी के विरुद्ध जब एक विशाल आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन का नेतृत्व जगह जगह छात्रों ने ही किया था। उस दिन से घटना से सबक लेते हुए तमाम सरकारें उसके बाद जितनी भी बनी, सबने यह प्रयास किया, उत्तरोत्तर इस बात का प्रयास किया कि छात्र आंदोलन को कैसे कुचला जाए, कैसे समाप्त किया जाए, छात्र शक्ति को कैसे छीण किया जाए। किसी भी दल की सरकार रही हो उसने पहला प्रयास यही किया कि छात्र शक्ति को सीमित करो, और सीमित करने का धीरे धीरे यह प्रयास हुआ कि आज आप मुझसे सवाल पूछ पा रहे हैं कि छात्र आंदोलन कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो आप सुन रहे थे छात्र संघ चुनाव को लेकर और विभिन्न प्रकार की दिक्कतों को लेकर इन्होंने एक बैठक की है, और बैठक का क्या परिणाम आता है देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।